बानी पीटीआई की मुतनाज़े पोस्ट पर पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार। रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान पोस्ट से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की तायद कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई ने तो सिर्फ हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का ही कहा, इसमें गद्दारी क्या है। इंसाफ लॉयर्स फोरम का सिटी कोर्ट में कन्वेंशन। साबिक सदर बोले स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं, जब तक बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। हमने तो कभी आपकी ये नहीं कहा कि इसके पंखे उतार दो, इसका कूलर बंद कर दो, इसको इस बाथरूमों के अंदर कैमरे लगा दो, कभी नहीं कहा। पीटीआई बताए किससे बात करना चाहती है। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं तुमसे नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से करेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका से बात करना चाहते हैं? वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बगावत को छोड़ें, तनाव तो कम करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजरसानी करें। हम तो हर पार्टी से बात करना चाहते हैं। आइन में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हकूक़ बराबर हैं। हमारे आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। दुनिया में वाहिद पाकिस्तान का परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस कॉर्नल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चाहते हैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जज भी सुप्रीम कोर्ट आएँ। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारण ने कहा मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। जस्टिस कॉर्नल्सन ने अपने फैसलों से जदीद निज़ाम इंसाफ का नज़रिया दिया। अदम बर्दाश्त का कल्चर हम सब के लिए बाइस से तकलीफ है। समाज में तब्दीली यकसर नहीं बतदरीज आती है। मुजफ्फराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शायर अहमद फरहाद के तिबी मुआयने का हुक्म दे दिया। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। सरकारी वकील ने जवाब के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली। अहमद फरहाद के नए वकील ने स्लो पॉइजन देने का खदशा जाहिर कर दिया। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। पेट्रोल पर मामूली रिलीफ के बाद बिजली का जोरदार झटका। बिजली की कीमतों में 3.25 रुपये फी यूनिट का इजाफा। कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक जून से अगस्त तक होगा। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भी भेज दिया। कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं सर। गरीब अवाम है, उनके साथ इस तरह का मजाक ना करें। रात को जब मैं न्यूज़ सुन रहा था ना, तो उसमें मैंने सुना कि 15 रुपये रेट कम हो रहा है, और अभी जब मैं फ्यूल डलवाने आया हूँ तो पता चला कि 4 रुपये कुछ पैसे जो है ना इसकी कीमत कम हुई है। तो इस तरह आवाम के साथ जो है ना मजाक करना ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इस बार जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम जो है वो जो है कमी हुई है। वज़ीर आज़म की हिदायत नजरअंदाज। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 270 रुपये 22 पैसे में मिलेगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 40 पैसे कमी की सिफारिश की। वज़ीर आज़म ऑफिस ने बताया कीमत में कमी से मुतालिक वज़ीर आज़म से मंसूब बयान गलत जारी किया गया। मामले की तहकीकात करवाएंगे। उधर पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद 15 रुपये फी लीटर कमी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। IMF का वुज़रा अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक करने का मुतालबा। असासे जाहिर करने पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इंसदादे बदउनवानी के लिए सख्त इकदाम करने की तजवीज़। उधर नया बजट IMF की नई शराइत पर तैयार होने लगा। आइंदा वफाकी बजट में SMEs को दी टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़।
बजट में फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का प्लान, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट खत्म होगी। बजट में सोलर पैनल पर टैक्स सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। रियासत जब काम करने लगती है उसको पूर्ण लड़ जाते हैं तो फिर उनसे काम नहीं होता। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करें इसको निकाले जाने से लेकर आज तक, 9 मई भी बीच में शामिल करें, इस पे कमीशन बनाएं कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है। ये जो इनकलाब है ना इनका, इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको आज बता देती हूँ। सिंपल इनकलाब का फॉर्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको NRO दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको NRO चाहिए। पीटीआई वालों के जहन में 9 मई जैसा एक और प्लान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा, कहा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो नौजवानों को पढ़ा दी, 190 मिलियन पाउंड करप्शन रिपोर्ट भी पढ़ा दें। तब्दीली AC वाली जेल में बैठने से नहीं आएगी, कहा जब भी काम करने लगते हैं तो भूल डस लेते हैं। हमारी रियासत को काले भूल लड़े हुए हैं, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा, कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों। गवर्नर KP की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की दावत, कहते हैं गवर्नर हाउस KP किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं चाहता सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान टेंशन हो। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है, मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। 13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूँ, पुलिस जराइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। IG पंजाब की पुलिस कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, मरियम नवाज ने कहा पुलिस कुर्बानी दे रही मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। पंजाब में किसी जगह पर नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं, सूबे में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। अमेरिका में क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में इस तरफ चंद घंटे बाकी, शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। मेगा इवेंट के मैचेस अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के माबैन होगा। वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी का मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। ओपनिंग मैच डैलस के ग्रैंड प्रेरे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। साडी वारी हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के लिए तराना जारी। तराना अली असमत, आरिफ लोहार, निहाल नसीम ने गाया। अमरीकी सफीर का वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा, उम्मीद है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। एंटी करप्शन सिंध में अजब करप्शन की गजब कहानी, चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर के संगीन इल्जामात। फरहद जुनेजो ने कहा एंटी करप्शन सिंध में करप्शन का सिस्टम चल रहा है, बेनकाब करने पर ओहदे से हटाया गया। सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर के नाम खत में सनसनीखेज इंकशाफात, लिखा सिस्टम एंटी करप्शन से माहाना 6 से 7 करोड़ रिश्वत लेता है। ईद से पहले मुझे बतौर चेयरमैन करप्शन का हिस्सा दिया गया, मैंने वापस कर दिया। रकम अस्पतालों, महकमा खुराक, महकमा तालीम वगैरह से भत्ते की मद में ली गई। एक प्राइवेट शख्स शहरियार डायरेक्टर की मिली भगत से करप्शन का सिस्टम चला रहा। मुझे बदउनवानी के निज़ाम के लिए खतरे के तौर पर देखा गया। वजीर एंटी करप्शन को शिकायत का नोटिस लेना चाहिए था मगर मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। वजीर एंटी करप्शन के तर्जुमान ने कहा फरहद जुनेजो के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं।
शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दादू का दर्जा हरारत 49, सखर का 47, नवाबशाह का 46 डिग्री रिकॉर्ड, बहावलपुर 47, मुल्तान तीज खान सरगोदा का 46 डिग्री, लाहौर में सूरज का मिजाज बरहम, पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। गर्म हवा शहरियों को सड़कों पर निकलने से रोकने लगी। शहरियों ने छतों और साए तले पनाह ले ली। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। वियतनाम के सफीर की लापता अहलिया मिल गई। इस्लामाबाद F9 पार्क्स में बैठी थी, घर रवाना कर दिया गया। खातून F81 में घर से बाहर गई। खाविंद ने कॉल करके पुलिस को इत्तला दी। बताया अहलिया ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली मगर वहां नहीं पहुंची। पुलिस के मुताबिक खातून पर्स और मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मसरूफियात। नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस, नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा, आला हुक्काम से मुलाकातें, करीबी ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना है इंसदादी मनशियात, साइबर क्राइम, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराके कार को बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। वर्ल्ड कप से मुतालिक एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी शुरू। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। वीकेंड पर शहरी मंडियों का रुख करने लगे। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए बच्चा पार्टी भी पेश। व्यापारी विंडो शॉपिंग से तंग, खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। दुनिया का सबसे खालिस और बेलौस रिश्ता। दुनिया भर में आज यौम वालिदैन मनाया जा रहा है। माँ बाप पूरी ज़िंदगी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ कर देते हैं। आज का दिन मुतकाज़ी है कि हम वालिदैन के एहसानों को याद करें। और मुमताज़ शायर, नग़मा निगार, अदीब और सहाफ़ी रियाज़ुर रहमान सागर को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। 3000 से ज़ायद गीत, गज़लें, मिली नग़मे और नातिया कलाम लिखे। कश्मीर के पस मंज़र में लिखा गीत जाने कब होंगे कम ने कई अवार्ड अपने नाम किए।